यूट्यूब के हमारे चैनल में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 7वें चरण से संबंधित हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर आज की अपडेट में हम बताएंगे आपको कि आपकी मेरिट जो है वो कैसे बनेगी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 अलग अलग जो कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है शिक्षकों को, उनकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कुछ समय पहले न्यूज़ में भी एक खबर आई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको बताया गया था कि नियमावली 2022 जो है वो कहीं ना कहीं लागू होने जा रही है। जो नियमावली 2022 लागू होने जा रही है, इस नियमावली में ये जो मेरिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे कैसे आपकी मेरिट बनेगी, ये आगे कैबिनेट को प्रस्ताव जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लागू होगा। ठीक है, तो अभी जो न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि किस प्रकार से आपकी मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी, तो आज हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो हम सबके लिए देखेंगे। 1 to 5 हो गया आपका, ठीक है। 6 to 8 हो गया आपका, ठीक है। 9 to 10 हो गया आपका और 11 to 12 हो गया। तो सभी के देखेंगे। चलिए, वीडियो का सेक्शन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आपका आज एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप घर बैठे बैठे खुद अपना मेरिट बना सकते हैं कि आपकी मेरिट कितनी है, और इस मेरिट के आधार पे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन आगे मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक जो काफ़ी ज़्यादा डर पैदा है 40-40-60 रेशियो को लेके, वो भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो आप अंत तक देखना, तभी आपको क्या आएगा, समझ में आएगी वही बातें। ठीक है ना। तो चलो हम विस्तार शुरू करते हैं और आज आपका जो डाउट है दोस्तों वो हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो नियमावली 2022 है, इस नियमावली 2022 पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम कि नियमावली 2022 के अनुसार जो है वो मेरिट जो है आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम नियमावली 2022। ठीक है, जो नियमावली 2022 है इसी के आधार पे जो है वो आपकी मेरिट जो है वो तैयार होगी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की दिक्कत नहीं है। आज आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो बात क्या आती है कि मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात आती है मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, बात यह आती है कि जो आपकी मेरिट है वो कैसे बनेगी। तो मेरिट कैसे बनेगी यही देखना है हमें। ठीक है, तो हम शुरुआत कर देते हैं, ध्यान से देखना। इधर और इधर ले लेते हैं हम, इससे आगे तक, ताकि सारा आपका इसमें आ जाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा 1 to 5, 1 से 5 के लिए। ठीक है, कि कक्षा 1 से 5 के लिए आपकी मेरिट कैसे तैयार की जाएगी। तो जैसा कि न्यूज़पेपर में है, आया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, मैट्रिक, ठीक है, प्लस इंटर में आपके जो भी परसेंटेज बनी होगी, ठीक है, प्लस प्रशिक्षण। जो भी आप डीएलएड बीएड जो भी आपने किया होगा, ठीक है, इस पूरे को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। मान लिया यहीं पे हम थोड़ा सा अनुमान लगा लेंगे, फिर हम इसको रफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लिया कि आपके 60-60-60 बन रहे हैं। माना कि आपके
मैट्रिक में भी 60% है, प्लस इंटर में भी 60% है, ठीक है, प्लस प्रशिक्षण में भी आपके क्या है 60% है, ठीक है। अब इस सभी को हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 3 से। तो इसे ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा 180/3, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है आपको, तो आंसर हमारा परसेंट में ही आएगा। तो ये कटेगा इससे, और आपका जो टोटल बना है वो बना है 60%, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, यहाँ पे ये निकला है आपका 60%, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 काम क्या करना है, ये तो आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो आपको काम करना है वो है सीटेट बीटेट। अच्छा, पहले इसका देख लीजिए आप, ये तो आपका निकल गया जो भी है, और जो आपका रेशियो है 60/40 का, उस रेशियो को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई करना है आपको, कहाँ पे 60 अप्लाई करना है, कहाँ पे 40 अप्लाई करना है। तो ठीक है, तो 40 आपका अप्लाई होगा मैट्रिक, इंटर प्लस प्रशिक्षण डिवाइड बाई 3, ठीक है। जितना आपका आ रखा है इसका आपको क्या निकालना है दोस्तों, 40% निकालना है। 40% का मतलब 0.40 से आपको इसको क्या कर देना है, इंटू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आपकी आई है निकल के, वो कितनी आई है, 60%, ठीक है। इसे यहाँ पे रख लीजिए, और इस 60% का आपको निकालना है 0.40, ठीक है। ये निकालना है आपका 0.40 का मतलब आप समझ गए होंगे 40% हुआ, ठीक है। इसका निकाल लीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 60% का 40% आपको निकालना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये कट के जो भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये आ गया आपका 24%, ठीक है। ये आपने निकाल लिया यहाँ पे, एक काम कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या करना है आपका। तो ये तो हो गया 40, अब देखना है 60, 40-60 का रेशियो मतलब लगाना है इसमें, ठीक है। 40 का लगा लिया हमने, अब 60 का कहाँ लगाना है, सीटेट बीटेट में, ठीक है। तो ये आपका सी टेट ऑब्लिक बी टेट, ठीक। तो सीटेट बीटेट में आपके जो भी नंबर आए होंगे वो नंबर आपको कैसे आपको कैलकुलेट करने हैं वो मैं आपको सिखा दूं, क्योंकि कई सारे हमारे महिला अभ्यर्थी हैं जो इसे निकालने में असमर्थ रहती हैं। तो ये डाउट जो है वो आज आपका इस सेशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मान लिया कि यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। मान लिया कि आपका सीटेट बीटेट में किसी के 90% 90 नंबर आ रखे हैं भाई, ठीक है। और जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 150 का, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको आपको निकालना है 100 से इंटू कर दीजिए, परसेंटेज में निकालना है कितनी परसेंटेज आपकी बनी है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये भी आपका सॉल्व करके दोस्तों आ जाएगा 60%। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके ये भी आ गया आपका 60%। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे 60% आया हुआ है उसे यहाँ लिख लेना है भाई। ये लिख लिया हमने 60% यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका क्या निकालना है, 60-60 निकालना है। तो 60-60 का मतलब आप समझ गए होंगे, इसको 0.60 से इंटू करना पड़ेगा। जब आप इसको 0.60 से इंटू कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आपको दोस्तों दे देगा 36%, ठीक है। इस परसेंट को नहीं छेड़ना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। इसे सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 36, ये पहला है हमारा इक्वेशन, ये सेकंड है। अब आपको देखना है कि भाई क्या आप 7वें चरण के लिए योग्य हैं, ठीक है। तो
इसे ऐड कर दो आपस में, ठीक है। कितना आ रखा है, पहला है आपका 24%, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, 24 हो गया ये, ठीक। और ये हो गया आपका प्लस 36, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60%। और अगर आपका 60% बनता है तो भाई आप मेरिट में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गया दोस्तों कक्षा 1 से 5 में किस तरीके से आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 तक हमने देख लिया, तो ये प्रोसेस रहेगा 1 से 5 के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 1 से 5 के बाद आता है हमारा 6 to 8 के लिए, ठीक है। कैसे होगा, तो 6 to 8 के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं 6 to 8 के लिए कैसे होगा। तो 6 to 8 के लिए हम यही बगल पे देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 to 8 कक्षा 6 से 8, ठीक है। 6 से 8 में अब क्या नियम बनाया गया है, 6 से 8 में अब ये नियम बनाया गया है कि आपका ग्रेजुएशन लिया जाएगा और प्लस प्रशिक्षण में आपके कितने मार्क्स हैं वो लिया जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में कितना है आपका, इसमें मैट्रिक इंटर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, तो इसमें लिया जाएगा आपका ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण, लिख लीजिए यहाँ पे। और इसको डिवाइड करना है दोस्तों 2 से। अब मान लेते हैं कोई भी नंबर लेके, कोई भी कुछ भी परसेंटेज लेके मान लेते हैं, मैं 60 लेके मान लेता हूँ। तो माना कि यहाँ आप क्या रखे हैं 60%, ठीक है। और प्रशिक्षण में भी आ रखे हैं आपके 60%, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपको दे देगा। इसको डिवाइड करके आप जो निकालोगे तो ये हो जाएगा 120/2 बराबर 60%। ये आ गया आपका 60%, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। इसका क्या निकालना है दोस्तों, आपको वही काम करना है, 60% का निकालना है दोस्तों आपका। पहले 40-60 रेशियो है, ठीक है। 0.40 से इंटू कर दो, कैलकुलेशन आप कर लेना। जो वैल्यू आएगी वो मैंने निकाल रखा है, ये आ गई आपकी 24%, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से निकालना है आपको CTET/BTET, ठीक है। और CTET BTET में आपके जितने आ रखे होंगे उसे इंटू करना है 0.60 से, 0.60 से इंटू करना है, ठीक है। तो मान लिया कोई भी हम ले लेते हैं, माना कि किसी के 85 आ रखे हैं भाई, तो 85 को हमें क्या करना है 150 से डिवाइड करना है, इंटू 100 कर देना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके काट पीट के आपका जो भी आएगा वो आ गया आपका 56.6% आपका ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे रख लो आप 56.6% इंटू 0.60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34%, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। जो दोनों वैल्यू आ रखी है दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। ये भी आ गया आपका, ठीक है 34, और ये आ गया आपका 24। ऐड कर दो इसे, जाएगा 24 प्लस 34। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 58%। तो ये कितना बन गया आपका दोस्तों, 58% बन गया है। तो आपकी मेरिट कितनी बनी है, 58% बनी है। तो भाई आपने देख लिया अपने मेरिट निकाल के, तो घर बैठे बैठे आप इस तरीके से अपने मेरिट को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये तो हमने दोनों देख लिया आपका 1 to 5, 6 to 8 के लिए। अब इसे रफ कर लेते हैं, और रफ करके हम दोनों देख लेते हैं कि 9 to 10
और 11-12 जिसमें सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 का होता है, सॉरी एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 के जो कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं। तो चलिए इसे रब कर लेते हैं ज़रा। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है मेरिट जो हमारा है 9 to 10 का देखने की। देख लेते हैं 9 to 10 देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका वही ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कुछ भी लेके। मान लिया कि यहाँ पे आपका 60% है प्लस यहाँ भी आपका 60% है, इसका 2 निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके, हो जाएगा 120/2, यानी कि यह आ जाएगा आपका 60%, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, 40:60, तो निकालिए 60% का निकालना है 40 रेशियो, ठीक। तो सॉरी, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 24%, निकाल के देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका होता है STET होता है, ठीक है। इसका निकालना है आपको 0.60 STT पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब निकालिए भाई, मान लिया कि आपके STT में बने हैं 60%, तो इसका निकाल लीजिए 0.60, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 36, फिर आप इसको टोटल का निकाल लो, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या करना है, ऐड कर दो 24 + 36, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये भी आपका दे देगा 60%, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब इधर आते हैं, अच्छा 11 से 12 वही काम करना है हमें। यहाँ पे आपका PG हो जाएगा प्लस प्रशिक्षण हो जाएगा, डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है कितना आपका बना है। मैं 60 लेके ही चलता हूँ क्योंकि मेरे कैलकुलेशन यहाँ पे 60 में ही है, तो आप देख लेना, जो भी आपके आएंगे आप कैलकुलेशन कर लेना रख के। माना कि यहाँ 60% है, यहाँ भी 60% है, डिवाइड कर दिया 2 से, 120%/2 बराबर ये बन गया आपका 60%। इसका निकालना है दोस्तों 40 रेशियो प्लस सॉरी इंटू करना है 0.40 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके लगभग 24% आ गया, ठीक है। इसमें आपका नया क्या है, PG है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम देख लेते हैं STT पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 लिया जाएगा यहाँ पे, पेपर 2 STT, ठीक है। तो कैसे होगा ये, इसका निकालना है दोस्तों आपको 0.60, माना यहाँ भी 60% है, तो ये हो जाएगा 0.60, निकाल लो इसका, ये दे देगा आपको 36। इन दोनों को जोड़ दो आप, टोटल निकल जाएगा 24% प्लस 36%, तो ये भी दोस्तों आ गया आपका 60%। ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार होगी आपकी। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अब कई सारे मैसेज और फ़ोन कॉल्स आते हैं अभ्यर्थियों के, तो अब बिल्कुल आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और मैंने आपको बता दिया। बस आपको ध्यान देना है कि 1 to 5 में आपका मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। और उसके बाद आपका सॉल्व करना है 40-60 का जो रेशियो है वो मैंने आपको बता दिया क्या है। 40 आपको निकालना है, आपके जितने भी एकेडमिक मार्क्स हैं उसका 40% निकालना है, और CTET BTET में जो भी आपके हैं उसके 60% आपको निकालना है, और अपना मेरिट घर बैठे आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको आवश्यकता है इस बात की और वो मेरिट अपना बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपना मेरिट। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।